गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम माई नदी के बारे में एक कहानी के रूप में हम याद करने की इसकी कोशिश करेंगे। माई नदी की आने वाली सहायक नदियां, उस पर बनने वाले बांध, टोटल लेंथ, इसका उपवा क्षेत्र, टोटल हम ये कहानी के फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम में क्या होता है, कहानी से हम ऐसे डायरेक्ट रटते हैं तो हमें याद नहीं होता है। ट्रिक बाई ट्रिक रटेंगे तो हमें याद हो जाएगी। ट्रिक रटने की जरूरत नहीं, समझने वाली चीज है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, यह है अपनी माई नदी। लूनी नदी के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। देखो ये आपने पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। एक बार देखो तो सही कैसे देखो। ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि मैं भूली या भूला या नहीं भूली, जो भी है आप अपने हिसाब से लगा लेना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखो, यह है अपनी माई नदी, पूरी पूरी माई नदी बनी हुई। माई नदी को इसको कैसे याद करें, देखो ध्यान दो। यह है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला पे अमेरू हिल्स है, उस पे अमेरू हिल्स से निकलती है ये अमेरू हिल से आगे आती है महन झील। महन झील से इसका उद्गम होता है। देखो ये है माई नदी। माई नदी जैसे आगे बढ़ी, कैसे बढ़ी, जैसे आगे बढ़ी अपने बांसवाड़ा में एंटर हुई खांदू गांव से। कैसे? खांदू गांव से एंटर हुई, थोड़ी आगे बढ़ी, इसने इधर उधर देखा माई ने कि इसको कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जैसे ही एक फिर मिला, राव नाम का लड़का मिला था। कौन सा? राव नाम का लड़का मिला था। कैसा? तो उसको बुलाया, ए राव इधर आ। तो वो राव आया इसके पास, तो इसकी सारी नदी है, ए राव इधर आ। तो राव आया इसके पास, इधर आया। तो उसने बोला कि हाँ, कि आपको जाना किधर है? कि मेरे को जाना है ना, खंबात की खाड़ी जाना है। खंबात की खाड़ी जाना है। राव ने बड़ा ऐसे आश्चर्यचकित से देखा, अच्छा खंबात की खाड़ी। तो उसने बोला कि आप गलत आ गए। कैसे? क्या आप ऐसे भी तो जा सकते हैं, आप ऐसे राजस्थान में के गलत आ गए। तो इसने बोला अपने मायूस चेहरे से, माई नदी ने बोला कि देखो अब मैं आ तो गई हूँ, तेरा मेरे को साथ चाहिए, ठीक है? तो राम ने कहा ठीक है, अब कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा। तो तू आई कहाँ से? देखो मैं आई तो हूँ वापस, देखो ध्यान दो, मैं आई हूँ मध्य प्रदेश एमपी से मैं आई हूँ, और अमेरू अमेरू हिल से मैं एमपी से आई हूँ, विंध्याचल पर्वतमाला से। क्या मैं आशीर्वाद लेके, कि अमर का आशीर्वाद है मेरे पास, अमर हूं मैं, तो आई हूं मैं, ठीक है? तो आई कहा मैं से, मेहंद यार के मेहंद झील से मैं आई हूँ। माही मेहंद, माही माँ से याद, माही मेहंद से आई हूँ, कि मैं वहां से आई हूँ, ठीक है? क्यों? तो अपना सफर, तो इसने बोला थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ कि हमें जाना है खंबात की खाड़ी का, थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया है कि कहाँ जाना है, कौन कौन सा रास्ता है, ठीक है? कोई बात नहीं, एक से भले दो, ठीक है? तो इसने कहा कि सफर अपना होगा, अगर अब गलत आ गई है तू, कोई बात नहीं, 171 किलोमीटर की हम क्या करेंगे, वापस गलती आ गई तो उस गलती का 171 किलोमीटर हमें राजस्थान में चलना होगा। फिर टोटल अगर लेंथ देखे तो 176 किलोमीटर हमें चलना होगा। ये अपना सफर है। 576 किलोमीटर चलेंगे तो अपना जो संगम स्थल है वो आ जाएगा, ठीक है? तो एराव ने दोनों बैठ के समझौता किया, ठीक है? तो एक से भले दो। फिर आगे बढ़ी जैसे, तो इसने थोड़े आगे चला तो इसको एराव को समझ में आया कि मेरा फ्रेंड है, कौन सा? प्रताप। ये दोनों प्रतापगढ़ से उद्गम होते, तो कौन सा मेरे एक फ्रेंड है, कौन सा है? जाकम फ्रेंड है, जाकम। इसका दोनों एराव दोनों फ्रेंड थे। अब वो पीछे छूट गए, इसको बीच में क्या थोड़ी बहुत ऐसे इसके एहसास हुआ कि मेरा वो जाकम पीछे छूट गए। तो इसने जाकम को कॉल लगे कि हाँ भाई जाकम तू कहाँ पे है? क्या? अरे मैं प्रतापगढ़ी, तू कहाँ पे है? कि मैं घूमने चला गया। कि कहाँ पे? अरे यार मैं बांसवाड़ा आया, बांसवाड़ा में थोड़ा सा पहले आया, और वहां पे मेरे को माई मिली थी, और मैं और भाई माई नदी माई है वो मिलके खंबात की ओर जा रहे हैं। तो उसने बोला कि तू भी आ जा। तो अब लंगोटी यार थे, उसको पीछे कैसे छोड़ता, अब वो भी, तो जाकम भी आ गए। फिर उधर से भटकती भटकती उदयपुर से सोम नदी आ रही थी। कौन सी? सोम आ रही थी। सोम भी इसको जाकम को मिल गई। तो तीनों यहाँ पे, सोम, माई और जाकम तीनों यहाँ पे मिल गई। कहाँ पे? ये बांसवाड़ा क्षेत्र, बाणेश्वर संगम है स्थल है यहाँ पे। सोम, माई, जाकम तीनों त्रिवेणी संगम यहाँ पे, ठीक है? फिर आगे चले, आगे चले, इनको फिर दो से भले तीन, तीन हो गए, एक दो तीन, तीन हो गए। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो इनको तीनों को एहसास हुआ, माई इसमें लीडर थी, इनको तीनों का एहसास हुआ कि अब क्या करें, कि थोड़ी अपनी क्या जल की कैपेसिटी कम है, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या और फ्लो की आवश्यकता है, ताकि हम जल्दी पहुंच पाए। जिसका पानी का फ्लो जितना तेज होगा वो जितना आगे बढ़ पाए। जैसे ही आगे बढ़े कि मोर रेन, कि हमको क्या चाहिए, अब रेन चाहिए, और बारिश होगी तो पानी और बढ़ेगा, तो मोर रेन। तो मोरेन नदी आई यहाँ पे डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। ये चाप है, ये क्या है, निरंतर इसको माई नदी को देख रही थी, ऐसे यहाँ बैठी थी। ये बांसवाड़ा क्षेत्र है, बांसवाड़ा से यहाँ से इसको देख रही थी कि मेरे बांसवाड़ा में ये एंटर हुई है। फिर उसके प्रतापगढ़ वाला एराव आया है, जाकम आया, सोम आया है, और मेरा भी तो कुछ होना चाहिए। ऐसे ये चाप बना के कहाँ जा रहे हैं, एक चाप आकार की आकृति बनी, जा कहाँ रहे? तो जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, थोड़ा कैपेसिटी ले ली मोरेन की, तो जैसे ही आगे बढ़े बांसवाड़ा से पार हुआ डूंगरपुर में आया, तो यहाँ पे ये मिला चाप, चाप मिला, इसका चाप आया। तो इसने बोला कि तू कौन है, कि तुम यहाँ चाप बना के कहाँ जा रहे हो, इधर आए हो?
तो क्या जा रहे हैं हम खंबात की खाड़ी में, तो चाप बनाने की क्या हो सकता है, सीधे यहाँ आ जाते। तो इसने ना कहा अब तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, तू भी आ जा साथ में मिल जाए। क्या तो तेरा नाम क्या है, तो इसने नाम पूछा, तो क्या तुम चाप बनाए हो, तो तेरे आकार के नाम है इसका चाप नदी, यह बांसवाड़ा से आती है। फिर इसका एक लंगोटी यार किसका, माई का पुराना यार, अब ये तो नए नए एराव जाकम सोम, इसका पुराना यार, ये भी एमपी, ये भी एमपी से इसको उद्गम स्थल है। तो इसका ये भी कंटिन्यू देख रहा था कि माई कहाँ जा रही है, माई को फॉलो कर रही थी। तो माई का एमपी मन तो लगा नहीं, तो अपने राजस्थान की ओर बढ़ी। अब खंबात की, अब मन लगने के लिए क्या, कोई कोई वन वन भटकता है, कोई कहाँ कहाँ भटकता है। तो इसने माई अन्नास ने देखा कि ये अपनी एमपी वाली माई जा रही है, राजस्थान होके जा रही है, अब जा कहाँ रही। तो ये भी फिर ये भी देखा कि कोई नहीं, तू वहां से जा रही है, मैं शॉर्ट में तेरे से आगे मिल लूंगा, नहीं तो नए फ्रेंड मिलेंगे तो मेरे पुराने फ्रेंड को तो भूल ही जाओगी। तो इसने कहा, अन्ना ने कहा नहीं, मेरे को तुम भूलना नहीं। तो कैसे, तो एमपी में जैसे ही आया तो ये यहाँ पे आई, यहाँ पे माई ने, माई के पास यहाँ डूंगरपुर में, ये पूरा लोकेशन है डूंगरपुर है। तो यहाँ पे आके डूंगरपुर में आया, तो इसने पहले माई ने पहचाना नहीं, क्योंकि नए फ्रेंड बन गए, नए फ्रेंड बनने के बाद में पुराने फ्रेंड कहाँ पहचाना जाते हैं। देखो फिर क्या हुआ कि तू कौन, कह रहे मैं अन्ना, कौन सा अन्ना, अरे तू एमपी में लंगोटी यार हुए करते थे, अच्छा 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 तू अन्ना, तो तू कहाँ जा रहे है, अरे अब तेरी इतनी याद आ रही थी पीछे बैठे बैठे, अब मैं सोच रहा हूँ तो तेरा साथ ही चल लूँ, ठीक है। तो हम इतने सारे मिलके फिर चलेंगे खंबात की खाड़ी। क्या तो हम इतना तो हमने सफर तय कर ही लिया, कितना सफर कर तय कर लिया, 5 7 6 576 किलोमीटर टोटल सफर है, उसमें हम राजस्थान में 171 किलोमीटर है। अब इतना यहाँ से मैन झील से इतना सफर तय कर लिया, अब थोड़ा सा आगे मेरे साथ भी सफर तय कर लेंगे, ताकि हम आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। जितनी नदियां, सहायक नदियां जितनी होती उतनी आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो ठीक है, फिर अन्ना भी मिल गया, अन्ना मिल गया, और टोटल मिलके 576 किलोमीटर मिलके फिर खंबात की खाड़ी की ओर चल दिए। फिर इसका संगम स्थल, उद्गम स्थल, संगम खंबात की खाड़ी, उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला, अमेरू हिल्स, अमेरू हिल्स अमर है, फिर है मैन झील से इसकी उद्गम हुआ, ठीक है। अब हम कौन है, हमें मानव, हमारी क्या है, हम किसी को मिलने से रोक देते हैं, क्या है, मिलने से रोक देते हैं। ये तो हमारी प्रकृति में है कि किसी किसी को अगर घोचे नहीं करे तो हमें क्या ही मजा है। तो हम क्या करना है, घोचे करने का मजा है। तो हमने क्या यहाँ पे, अब देखो ये सहायक नदी हमने देख ली, देखो अब इसके बांध देखें, कैसे देखें बांध, जैसे अपने बांसवाड़ा में आई, तो बांसवाड़े में माही बजाज सागर बांध बना दिया, क्यों कि नहीं हम आगे नहीं जाने देंगे, माई तेरे को थोड़ा फॉलो है उसको रोकेंगे, क्यों हम इंसान है, हमारी प्रकृति में है, क्या तेरे को रोकना टोकना हमें प्रकृति में, तेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हमारे क्या ही होगा। तो माई बांध, माई बजाज सागर बांध का निर्माण करवाए बांसवाड़ा में। फिर जैसे ही फिर यहाँ पे माई ने कहा कि भाई अब इसने ऐसा लगा कि देखो कैसे इंसान है, मेरे को रोक दिए यहाँ पे, तो बांसवाड़ा में माई बजाज सागर, तो अब इंसानों को भी थोड़ी दिया आगे कि पानी की कैपेसिटी होगी कम, माई पहुंच ही नहीं पाएगी आगे। तो इसने क्या, पानी को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए माई जो कागदी पिकअप का निर्माण किया, पानी को उठाने के पिकअप बांध है, पिकअप वहां पे बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध है। तो अब गुजरात वाले थोड़ी पीछे रहेंगे, अब राजस्थान वाले को 2 बांध बना दी, गुजरात वाले को थोड़ा होना चाहिए ना। तो गुजरात वालों ने कहा तुम भी रोकने की कोशिश की थी पर तुम रोक नहीं पाए, जो माई की देख ली मासूमियत, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं भी रोकूं। तो यहाँ पे गुजरात में है कडाना डैम है, वो गुजरात में माई नदी पे बना हुआ है, इसके मुख्य नदी है माई नदी पे, उस पर 3 बांध बनाए हुए, माई बजाज सागर, कागदी पिकअप एंड कडाना डैम। फिर हम देखते हैं ये जो जाकम है, जाकम नदी है, जाकम नदी प्रतापगढ़ से आ रही थी, इसके पीछे भी बैरियर बनाने की कोशिश की हमने, बनाया किया, यहाँ पे बनाया हमने जाकम डैम, जाकम डैम जाकम नदी पे बना हुआ है, यह है प्रतापगढ़ में। तो पहले हमने इसको फ्लो को रोकने की कोशिश की। देखो एक बार वापस आपको ये कहानी फॉर्मेट में मेरे को मतलब याद कराने की, मैंने आपको याद कराने की कोशिश की, आई होप आपको याद हुई होगी। देखो अब इसकी देखते हैं, ये ट्रिक है, हो सकता है भाई कहानी को फॉर्मेट में याद तो रह जाती है। और एक और ट्रिक है, अगर अफवाह क्षेत्र पूछ ले तो बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। फिर आती है सहायक नदियां, सहायक नदियां में क्या है, ए अन्ना 4 पाई में सो जाए, ये इसकी सहायक नदी की ट्रिक है। अगर देखो सीक्वेंस में आपको याद रहे ना कि पहला एराव आया, जाकम आया, सोम आई, मोरेन आई, चाप और अन्नास आई। ये मेरे कहानी का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको कोई पूछ ले सीक्वेंस वाइज पूछ ले तो आप आराम से पूरब से पश्चिम की ओर पूछ ले, आराम से आप कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत मातापंजी करने की कोशिश की। देखो अभी सहायक नदी के बारे में पूछ ले, निम्न में से कौन सी सहायक नदी है, तो सहायक नदी है, ट्रिक है ये अन्ना 4 पाई में सो जाए। अन्ना को किसमें 4 पाई में सुलाना, किसका है, लंगोटी यार है माई का, तो उसको सुलाने पड़े, दोनों एमपी से आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सहाय पे किसको 4 पाई पे सुना दो माई को। देखो एराव, अन्ना से अन्नास, चाप से चाप, पाई 4 पाई, चाप पाई
चारपाई पे चाप, और मैं से मोरेन, और सो से सोम एंड जाकम। ये इसकी सहायक नदी है। ये ना चारपाई में सो जा, एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाकम। ये आपकी ट्रिक है, 5-10 मिनट में याद हो जाती, पूरी पूरी नदी याद होगी 5-10 मिनट में, तब क्या ही है। बांध परियोजना जो है, सहायक नदियां पे बांध बने हुए, देखो सोम कागदार परियोजना है, सोम कागदार परियोजना उदयपुर, सोम कमला अम्बला, सोम कम्बा अम्बा परियोजना। देखो अम्बा, इसको याद कैसे करनी, ये कंफ्यूज करने वाली है। देखो कागदार परियोजना है, इसको भूल जाओ, बाकी सेम है। बीच वाला ये कम्मा और कमला अम्बा, और देखो और ये है, देखो इसको हम याद नहीं करेंगे, नहीं करना याद। देखो तो इसको याद करना है, अम्बा कहाँ पे बैठी है, अम्बा डूंगरपुर बैठी है, डूंगर पे बैठी है, किस पे, डूंगरपुर बैठी है। अम्बा कहाँ पे बैठी है, डूंगरपुर, जिसको हम अलग अलग क्षेत्र में डूंगर आप समझते होंगे। तो अम्बा कहाँ पे बैठी, अम्बा जो कमला अम्बा है उसको हम डूंगर पे बिठा दिया, डूंगरपुर। और कागदार परियोजना है वो उदयपुर में, कागदार परियोजना है वो अपने उदयपुर। ये अपने मुख्यतः माई नदी है। देखो थोड़ा सा आप स्पीड में देखोगे तो भी चलेगा, आपके पास है टाइम कम। मिलते हैं हम नेक्स्ट नदी में, ऐसी कोई कहानी के फॉर्मेट में आपके साथ में मैं पेश करूंगा। वो आई होप आपको अच्छे से पसंद आई होगी, ये भी अच्छे से याद हुई होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको कैसी लगी ये कहानी और कितना आपको याद है। फिर आप क्या वीडियो देखने के बाद आंखें बंद करके आपको बैठ जाना, आपको क्या कहानी ऐसे कैसे याद आ रही है, तो बढ़िया है। और एग्जाम आ जाएगी, अगर कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो आपने कहीं पढ़ी नहीं है, अब नहीं पढ़ने की कोशिश मत करना, नई कोशिश मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।